गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.2 देख रहे हैं, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल दिया है z इक्वल टू -1 और -√3 दिया गया है। ठीक है, और आपको ध्यान भी होगा तो कल तो टीचर डे है, आज 4 तारीख है, बट अब की बार ऐसा हुआ कि हम लोग साथ में रहकर नहीं मना सकते हैं, पर कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग ऐसे लगे रहिए हमारे साथ, यही क्या है अच्छा प्रेम टीचर डे का। अब देखो क्या होता है, यहाँ से हम याद कर लेते हैं सवाल। तो हमने आपको बताया था कि जो होता है z इक्वल टू क्या होता है बाबू, ये जो z होता है वो क्या होता है अंडर रूट में a², अर्थात कह सकते हो वास्तविक, ध्यान से देखना, ये होता है वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग होता है। काल्पनिक संख्या का वर्ग ये होता है, हमने कल ही बताया था। या फिर मॉड ऑफ z इक्वल टू आप लिख सकते हो √a² प्लस b²। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि एक है वास्तविक संख्या, b है काल्पनिक संख्या। तो यहाँ से मापांक की बात करें, आप मॉड ऑफ z भी लिख सकते थे, और a की बात करें तो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर प्लस में 3 होगा, और ये मिल जाएंगे 4, और 4 का क्या निकल आएगा आपको 2। तो जो मापांक निकल के आए, देखो +-2 आता है, देखो ये +-2 में आता है, लेकिन मापांक जो है वो दूरी है, और दूरी को हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि रूट से जो भी संख्याएं निकलती हैं वो प्लस माइनस में ही निकलती हैं। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है कि दूरी है, मापांक जो होती है दूरी होती है, लंबाई होती है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस माइनस को छोड़ दे रहे हैं। ये तो मेरा हो गया मापांक। अगर हम कोणांक की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू, हमने बताया था b/a, मॉडअप में कल ही बताया था कि जब हमने यहाँ से ऐसे बनाया था चित्र। ठीक है, और ये देखो ये आपका b था, ये आपका a था, तो मैंने इसके संबंध में बताया था जबकि कोणांक वाले में कि θ/b/a करके निकालते हैं। अब b/a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये मैं कल बोल रहा था। अब देखो वही चीज यहाँ पे है, मॉड ऑफ लग गया ना, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा b की वैल्यू क्या है, b की जो वैल्यू है वो कितना है √3 है। b की जो वैल्यू है वो कितना है √3, और a की जो वैल्यू है वो कितना 1 है। क्या है 1 है। अब देखो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा √3 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो √3/1 रखे तो आपका आ गया √3 ही आएगा। अब देखो tan थीटा इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा मेरे भैया, √3 को आप लिख सकते हो क्या, 10 में किसका मान √3 होता है, तो आप बोलोगे 60 अंश का, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होगी π/3, मतलब इसको लिख सकते हो tan π/3। अब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकल के आई वो आया कितना π/3। अब देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आया π/3। अब इस इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, आप लोग, मैं सामने से हट गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भैया। ओके, तो हम समझ रहे हैं कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब देखो यहाँ से क्या है, थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/3 आ गया, लेकिन आप यहाँ देखो आपका जो वास्तविक भाग था वो भी ऋणात्मक था, जो काल्पनिक भाग था वो भी ऋणात्मक है, इसलिए आप बोलोगे जो हमारा थीटा होगा वो किस चतुर्थांश में होगा। अब इतना मिटा दे रहे हैं, अब देखो यहां से आपको लिखना होगा कि जो मेरा थीटा है वो किस चतुर्थांश में होगा, मतलब लिखोगे यहां से, चलो ठीक, अब यहां से आप लिख देना
चूंकि जेड जेड अर्थात लिख सकते हो मॉड ऑफ जेड या जेड सम्मिश्र संख्या, ये तो है ही आपको पता ही होगा। सम्मिश्र संख्या चौथे चतुर्थांश में है, सॉरी तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि यहां काल वास्तविक तथा काल्पनिक भाग, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों भाग ऋणात्मक हैं, दोनों भाग ऋणात्मक हैं। आपको पता है ना कि ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक। तो देखो यहां से -x और ये -y होता है, यही चतुर्थांश ऐसा होता है कि यहाँ पर दोनों एक्सिस क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, अर्थात तीसरा चतुर्थांश। अब तीसरा चतुर्थांश यदि ऋणात्मक है तो मैंने देखो ARG ऐसे लिख दे रहे हैं। ARG का मतलब क्या होता है, आर्गंड तल, आर्गंड तल होता है ना, क्या होता है ARG आर्गंड तल इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो इसका मान होगा इसका हो जाएगा, देखो यहां से आप निकाल लेना क्या होता है, ये तीसरे चतुर्थांश में होता है तो यहां से -पाई प्लस थीटा होता है, तो ये आपको मिल जाएगा -पाई। अब -पाई की ये तो है, ये थीटा कितना है +पाई/3 आया था ना अभी। अब देखो ये हो जाएगा -3 पाई प्लस पाई, क्या हो जाएगा -3 पाई प्लस पाई पूरे का 3, और ये हो जाएगा -2 पाई/3। तो यहां से जो आपका आंसर आया कोणांक इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका कोणांक आ गया, कोणांक इक्वल टू आपका -2 पाई/3, और मापांक कितना आया था, 2 आया था। ओके, कोणांक भी आ गया और मापांक भी आ गया आपका। इस प्रकार से आप सवालों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसी का अगला सवाल। इसका अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इसका अगला सवाल कह रहा है कि -√3 है, -√3 और प्लस में अयोटा है, प्लस में अयोटा। आपको पता होगा यहाँ पे हमेशा गुणनखंड में 1 होते हैं। तो मापांक निकाल लेते हैं, आप ऐसे लिख देना, मापांक इक्वल टू क्या होता है, √a² प्लस b² होता है। तो √-√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, ये हो जाएगा √4 इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी जो मापांक हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया मेरे भैया, 2 निकल के आया। इसके पहले भी हमने हल किया था तो उसमें भी क्या निकल के आया था, 2 निकल के आया था। तो इस पे आप टेंशन मत लेना कि दोनों का 2 क्यों नहीं हो सकता, सवाल है, दोनों का एक ही आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इस बात के लिए समस्या कोई नहीं है। ये आपका क्या आ गया, मापांक आया था। अब कोणांक ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ से हम देखो कहेंगे क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/a होता है। ओके, tan थीटा इक्वल टू b/a, तो tan थीटा इक्वल टू b कितना है, 1 है बटे -√3। अब आपको पता है जब हम कोई भी संख्या माड से बाहर निकालते तो प्लस हो जाती है। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 1 बटे √3। अब इसे लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू पाई/6, अर्थात जो होता है tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, tan पाई/6 लिख सकते हो। इसी की वैल्यू क्या होती है, मतलब √1/3 जो 30 अंश की होती है, इसको रेडियन में पाई/6, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया, पाई/6। लेकिन आपको यहां से दिख रहा होगा मेरे भैया कि जो जेड है वो किस चतुर्थांश में होगा, एक्स वाला एक्सिस ऋणात्मक है, वास्तविक भाग ऋणात्मक और काल्पनिक भाग धनात्मक है। तो किस चतुर्थांश में ऐसा होता है, तो ये होता है द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे ऐसे होता है द्वितीय, ये वाई क्या होता है, अर्थात काल्पनिक भाग धनात्मक और ये वास्तविक भाग यहीं पे ऋणात्मक होता है। अर्थात ये किस चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। आप इतना लिख लेना। ओके, ये ज्ञात हो गया। तो ये आपका इतना आया है। ओके, थीटा इक्वल टू पाई/6। हम कहेंगे चूंकि जेड
द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। ये क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में है क्योंकि आप कह सकते हो, देखो क्यों द्वितीय चतुर्थांश में, आपको पता ही होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो आप कह सकते हो क्योंकि वास्तविक भाग ऋणात्मक तथा काल्पनिक भाग धनात्मक है। ओके, क्योंकि काल्पनिक भाग क्या है? धनात्मक है। अब ये आपका आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? तो यहाँ पे जो आपका ए आर जी हो जाएगा, जेड अर्थात आर्गंड तल इक्वल टू आपका जो आता है द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है। तो पाई क्या है यहाँ पे? पाई क्या है यहाँ पे? पाई है। थीटा कितना है? माइनस थीटा आया था पाई बाई 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई अपान 6, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो जो आपका कोणांक निकल के आया वो आया 5 पाई बाई 6। ठीक, तो ये 2 सवाल थे और आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए हम आज 2 ही सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी कल देखा जाएगा, क्लास चलेगा या लाइव रहेंगे हम। टीचर डे के माहौल में हो सकता है कि लाइव ही चले, तो आप लोग आराम से बैठ के घर पे ये देखना। इस पे हम आज कुछ सवाल भी दे रहे हैं आपको, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सवाल बनाते हैं, सवाल देते हैं आपको। तो ठीक है, आगे चलें। चलो एक सवाल तुम लोग नोट कर लो, वही लगा के मुझे दिखा देना। z इक्वल टू दिया है, कितना दिया है? 1 प्लस आई रूट 3, 1 प्लस आयोटा रूट 3। इसी को हल करके दिखा देना, मापांक और कोणांक बता देना। ठीक है, देखो मैं सवाल देने का सबसे पहला मकसद, चमक रहा है अब तो दिख रहा होगा ना, सब कुछ दिख रहा है। देखो कहने का मतलब है z इक्वल टू दिया है 1 प्लस आई रूट 3 मतलब आयोटा रूट 3। देखो सबसे बड़ी समस्या ये है, सवाल देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सवाल लगाने के बाद मेरे आप व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, जिससे ये पता चलेगा किन किन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमने सवाल दिया है, इससे ये पूरा पता चलेगा हाँ कि कौन कौन देख रहा है। ठीक है, अभी मैं सुबह मतलब कल की बात कर रहा हूँ, कल मैंने आपको वीडियो डाला था और आप लोगों ने सब मिला के बहुत कम चला, क्या बताएं 40 मिनट का वीडियो था और बहुत ही कम चला। जो कम से कम 2000 मिनट चलना था वो 200 मिनट भी नहीं पार किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। यदि कोई समस्या हो तो उसको भी बताओ कि सर यहाँ पे समस्या हो रही है इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो ये बहुत गलत बात है, आप लोग बहुत पछताओगे। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है, आप पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे। ठीक है, बाकी ऐसी कोई कार्य नहीं है कि आप कर ना सको, क्योंकि हर काम एक मनुष्य ही करता है और कोई दूसरा नहीं करता है। तो आपके अंदर भी वही क्षमता है, वही जुनून है कि आप हर काम कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और मैंने एक क्वेश्चन दिया है और आप लोग इसको पूरा करके देना। और साथ ही साथ आपसे ये भी कह रहे हैं कि जैसे आप लोग सब्सक्राइबर, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन अभी जो लोग देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब नहीं किए। देखो अब उस सब्सक्राइब करने में आपका कुछ खर्च नहीं होने वाला है कि आपके मोबाइल में लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा या आपका पैसा खर्च हो रहा है, कुछ भी नहीं खर्च हो रहा है। तो इतना तो आप जरूर ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे लिए आप इतना कर सकते हो। ठीक है, बाकी धन्यवाद आप सभी का।